एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 8वां। सो दर राग आसा महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सोदर वाणी का नाम है। सोदर जो वाणी है, ये शब्द गुरु ग्रंथ साहिब में 3 बार आता है। एक बार तो हमने इसको पढ़ा है जपजी साहब की वाणी में ही, 27वीं पौड़ी में। 27वीं पौड़ी में आता है। दूसरी बार अब हम इसको यहाँ पढ़ने लगे हैं, और तीसरी बार ये आगे आएगा अंग 347 में। तीनों जगह दिए हुए पाठ में कुछ कुछ अंतर है, मीनिंग सेम है, थोड़ा बहुत फर्क है। तो ये 3 बार आता है। वाणी शब्द का नाम है सोदर। राग आसा, आसा आसा राग में लिखा गया है। आसा राग में गाने का आदेश है, इसको ये कह लो। पूरा गुरु ग्रंथ साहिब हमें पता है राग बेस है, तो आसा राग में है। महला पहला मीन्स ये गुरु नानक देव जी की वाणी। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सोदर तेरा केहा सो घर केहा जित बह सरब संभाले। सोदर तेरा केहा सो घर केहा जित बह सरब संभाले। हे प्रभु, तेरा वह घर और उस घर का द्वार कैसा है जहां बैठकर तू सभी जीवों का भरण पोषण कर रहा है। वाजे तेरे नाद अनेक असंख्यात केते तेरे वावन पारे। वाजे तेरे नाद अनेक असंख्या केते तेरे वावन हारे। तेरी इस सृष्टि में अनेकों ही वाद्य यंत्र और राग हैं, और अनंत ही उनको बजाने वाले। केते तेरे राग परिसियो कहियत केते तेरे गावन हारे। अनेक रागनियों समेत रागों के नाम कहे जाते हैं। जितने ही राग हैं उनके साथ उनकी रागनियों के नाम कहे जाते हैं। अनेकों ही जीव तेरा गुणगान करने वाले हैं, और कितने ही जीव उन रागों को, उन रागनियों को गाने वाले। कौन कौन से जीव? गावन तुधनो पवन पानी बैसंतर गावे राजा धर्म द्वारे। हे प्रभु, पवन जल अग्नि आदि तेरे ही गुण गा रहे हैं, तेरी ही लय में चल रहे हैं, तेरे ही नियम में चल रहे हैं, वो तेरा ही गुणगान कर रहे हैं। धर्मराज तेरे द्वार पर खड़ा होकर तेरा ही गुणगान कर रहा है। गावन तुधनो चित्र गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म विचारे। चित्रगुप्त भी जो लेखनी में दक्ष है, और जिनके लिखे हुए लेखों पर धर्मराज विचार करता है, वे सब तेरी प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। गावन तुधनो ईसर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे। हे प्रभु, अनेकों देवियां, शिव और ब्रह्मा जो तेरे ही बनाए हुए हैं और तेरे ही द्वार पर शोभायमान है। जितने भी देवी देवता हैं वो सब ब्रह्मा हो गया, विष्णु, महेश, इंद्र, जितने भी देवी देवता हैं वो अवतार ही हुए हैं ना। उनका जन्म भी हुआ है, उनकी मृत्यु भी हुई है। वो तेरे ही द्वारा बनाए हुए हैं परमात्मा, और तेरे द्वार पर शोभायमान है, और तेरे ही गुण गा रहे हैं। आपने देखा होगा, आपने किसी की भी कथा कहानियां सुनी होंगी, किसी भी देवता को जिनको आप अवतार मानते हो,
हम ये कहते हैं कि वही सर्वशक्तिमान है, तो वो किसका ध्यान करते थे? वो किसका नाम, आप उनकी कथाएं पढ़ो तो उनका भी एक नियम था। वो किसकी पूजा करते थे? वो अवतार कहे जाते हैं कि उनमें परमात्मा के गुण थे, परमात्मा के गुण ज्यादा थे तो उनको अवतार कहा गया। परमात्मा का अंश सब में एक समान है। कई हैं जो उस जिनमें वो गुण ज्यादा डोमिनेंट है, जो जो अपनी जीवन यात्रा में कर्मों के हिसाब से उस सीढ़ी पर पहुंचे हैं कि वो अब परमात्मा का रूप ही हो गए हैं और अवतार बनकर आए। तो है तो वो भी रचे हुए परमात्मा के ही ना, परमात्मा के द्वार पर परमात्मा के ही गुण गा रहे हैं। गावन तुदनु इंद्र इंदासन बैठे देवतियां दरना। अनेकों इंद्र अपने सिंहासनों पर बैठे हुए देवताओं समेत तेरे द्वार पर तेरा गुणगान कर रहे हैं। जैसे धरती एक नहीं, ऐसे इंद्र भी एक नहीं, विष्णु भी एक नहीं, महेश भी एक नहीं। मतलब कि जो हमने पीछे पढ़ा था ना गुरबानी में, जपजी साहब की वाणी में, कि तीन है, जो एक पालनहार है, एक रचना करने वाला और एक संहारक है। एका माही जुगत ब्याई तीन चेले परवान, पढ़ा था ना पीछे हमने। एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए देव। एक संसारी है जिसने संसार की रचना की, एक भंडारी है जो पालन पोषण करने वाला, और एक लाए दीवान, तीसरा जो है वो दीवान लगाने वाला है कि जिसके जो जो कदम उसको उसके हिसाब से फल मिलेगा। संहार करने वाला है जो, वो भी फिर कितने ही हैं, जितनी धरतियां हैं उतने ही वो हैं। अनेकों इंद्र इसलिए कहा गया है, अनेकों इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे हुए देवताओं समेत तेरे द्वार पर तेरा गुणगान कर रहे हैं। गावन तुधनु सिद्ध समाधि अंदर, गावन तुधनु साध विचारे। अनेकों सिद्ध अपनी समाधियों में तेरे गुण गा रहे हैं। सिद्ध, जिन्होंने अपने आप को सिद्ध कर लिया, विकार को खत्म करके मन को काबू कर लिया है, सिद्ध कर लिया। हम कहते हैं ना, हमने ये नियम, हमने इसको सिद्ध कर लिया, तो उन्होंने इस शरीर को, इस जीवन को सिद्ध कर लिया। तो अनेकों सिद्ध अपनी समाधियों में तेरे गुण गा रहे हैं। गावन तुधनो सिद्ध समाधि अंदर, गावन तुधनो साधु विचार। और साधु जन भी तेरे गुणों को अनुभव करते हुए तेरी प्रशंसा कर रहे हैं, तेरा गुणगान कर रहे हैं। साधु, साधु भी वही जिसने अपने आप को साध लिया, जिसको पूर्ण रूप से जिसने अपने आप को साध लिया है। वो भी जिसने साध ही लिया है, फिर वो परमात्मा का अनुभव भी करता है, परमात्मा की सत्ता का अनुभव भी करता है, उसके गुणों का अनुभव भी करता है। तो तेरे गुणों को अनुभव करते हुए तेरी प्रशंसा कर रहे हैं। गावन तुदनो जति सती संतोखी, गावन तुदनो वीर करारे। अनेकों यति, दानी पुरुष, संतोषी व्यक्ति भी दरअसल तेरे ही गुण गा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो तेरी रजा में राजी है। यति, यत्न करने वाला। किस चीज का यत्न करने वाला? परमात्मा को समझने का, परमात्मा को जानने का यत्न कर रहा है जो वो यति है। दानी पुरुष, दान देने वाला। जति सती, जो सत्य का अनुसरण करने वाले। संतोषी, संतोखी, संतोष व्यक्ति जो है, दरअसल तेरे ही गुण गा रहे हैं, तेरी ही रजा में जी रहे हैं। गावन तुधनो वीर करारे, अनेकों महाबली तेरे ही बड़प्पन के गुण गा रहे हैं। गावन तुधनो पंडित पढ़न रखी सर, जुग जुग वेदाना। हे प्रभु, पंडित ऋषिवर, ऋषिवर क्या होता है? ऋषि किसको कहा जाता है? इंद्रियों को कहा जाता है। देखिए,
ऋषिवर जिन्होंने इंद्रियों पर अपने काबू पा लिया, अपनी ज्ञान इंद्रियों पर काबू पा लिया, ना वो बुरा देखती हैं ना वो बुरा सुनती हैं, उनका ध्यान उस तरफ नहीं है। अब जीवात्मा इंद्रियों के वश में नहीं, अब इंद्रियां मन के वश में है, जीवात्मा के वश में है। जैसा वो चाहता है मन, अब जैसा जीवात्मा चाहती है इंद्रियां उस तरह से काम करती हैं। जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है वो ऋषि है, ऋषिवर। हे प्रभु, पंडित और ऋषिवर तेरे ही यश का गायन कर रहे हैं। गावन तुधनो मोहनिया मन मोहन सुरग मच प्याले। व्यक्ति के मन को लुभा लेने वाली सुंदर स्त्रियां भी तेरे ही गुण गा रही हैं, अर्थात तेरे ही सौंदर्य को प्रस्तुत कर रही हैं। गावन तुधनो रतन उपाय तेरे 68 तीरथ नाले। अच्छा, एक लाइन रहेगी, गावन तुधनो मोहनिया मन मोहन सुरग मच प्याले। स्वर्ग लोक, धरती लोक, पाताल लोक के सभी जीव जंतु तेरे ही बड़प्पन को गा रहे हैं। गावन तुधनो रतन उपाय तेरे 68 तीरथ नाले। तेरे पैदा किए हुए रत्न 68 तीर्थ आदि तुझे ही गा रहे हैं। गावन तुधनो जोध महाबल सूरा। गावन तुधनो खानी चारे। बड़े बलशाली शूरवीर अपने बल के माध्यम से तेरी प्रशंसा कर रहे हैं। जीवन के चारों प्रकार के स्रोत, जीवन के 4 स्रोत कौन कौन से हमने पहले भी डिस्कस किया था। अंडज, जेरज, सेतज, उत्भुज। अंडे से पैदा होने वाले अंडज, जेरज जैसे हम रिप्रोडक्शन से प्लेसेंटा से जो पैदा हो रहे हैं, जिस एम्ब्रियो से, जेरज, जेरज से जो पैदा हो, उत्भुज जिसको हम कहते हैं ना अपने आप ही, जो अपने आप पैदा होते, एक्चुअली वो अपने आप नहीं पैदा होते, वो ऐसा है कि इतने माइन्यूट है, इतने माइक्रो एनिमल्स हैं कि उनके एग या उनके जो अपने आप से ही, हम कहते हैं ना अपने शरीर से ही बिना रिप्रोडक्शन के, बिना अंडा पैदा किए अपने आप को बढ़ाते चले जा रहे हैं, अपने आप के ही टुकड़े करते हैं और अपने आप को ही बढ़ाते चले जा रहे हैं। वो है उत्भुज, अंडज, जेरज, सेतज। जो है, जो अपने आप वनस्पतियां उग रही हैं, एक वो है। 4 ही स्रोत हैं और कोई तरीका नहीं। जीवन के चारों प्रकार के स्रोत तुझे ही गा रहे हैं। और तेरे द्वारा उत्पन्न सारी सृष्टि के खंड मंडल ब्रह्मांड वो भी तुझे ही गा रहे हैं। गावन तुधनो खंड मंडल ब्रह्मंडा, कर कर रखे तेरे धार। तेरे द्वारा ही उत्पन्न किए हुए हैं, तेरी सृष्टि के खंड और मंडल तेरा ही गुणगान कर रहे हैं। सेई तुधनो गावन जो तुध भावन रत्ते तेरे भगत रसाले। वास्तव में उन्हीं लोगों का किया हुआ गुणगान प्रशंसनीय है जो तेरे प्रेम में रंगे हुए हैं, जो ऊपर ऊपर से नहीं गा रहे, जो तेरे प्रेम में रंगे हुए हैं, जो तेरी लय में काम कर रहे हैं, जो तेरे नियम में काम कर रहे हैं। एक्चुअल में वही तुझे गा रहे हैं, जो तेरी रजा में राजी है वो तुझे गा रहे हैं, वो तेरी ही पूजा कर रहे हैं। तेरी रजा में राजी रहना ही तेरी पूजा है। वास्तव में उन्हीं लोगों का गुणगान प्रशंसनीय है जो तेरे प्रेम में रंगे हुए हैं, और ऐसे जीव ही तुझे भाते हैं। होर केते तुधनो गावन से मैं चित न आवन, नानक क्या विचारे। अनेकों अन्य जीव तेरे बड़प्पन का गायन कर रहे हैं और ऐसे जीवों की गणना असंभव है। फिर भला नानक इन सब के बारे में क्या विचार प्रस्तुत कर सकता है।
सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई, है भी होसी जाए न जासी, रचना जिन रचाई। जिस परम सत्ता प्रभु ने ये सृष्टि उत्पन्न की है, वह वर्तमान में भी मौजूद है और स्वयं और सदैव बना रहने वाला है। वह अनंत शक्तिमान प्रभु सदा बना ही रहने वाला है और उसका बड़प्पन भी सदैव स्थिर रहने वाला है। रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी, माया जिन उपाई, कर कर देखे कीता आपना, ज्यों तिस दी वड्याई। अनेक प्रकार की है सृष्टि और माया की उत्पत्ति जिस प्रभु ने की है, अनेक प्रकार की सृष्टि की है। और माया की उत्पत्ति भी उस परमात्मा ने ही की है। वह प्रभु इस संपूर्ण जगत को पैदा करके अपनी सृष्टि की संभाल भी स्वयं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो सृष्टि की रचना करके एक साइड में बैठ गया, वो उसकी संभाल भी करता है। वो ऐसा है कि अगर उसने पत्थर में भी जंतु पाए हैं ना, तो उनके खाने का भी प्रबंध उसने वही किया है। वो तो ऐसा दातार है, वो अपनी सृष्टि की देखभाल भी स्वयं ही कर रहा है। कर कर देखे कीता अपना, ज्यों तिस दी वड्याई। ज्योतिष भावे सोई करसी, फिर हुक्म न करना जाए। जो उस प्रभु को भाता है वही वह करता है, और एवं कोई भी जीव उस प्रभु को आदेश नहीं दे सकता। वो परमात्मा ही है, जो उसको भाता है वो वही करता है। उसको भाता क्या है? जो उसके नियम के अनुसार है, जो उसके धर्म में आता है। इसीलिए उसका न्याय धर्म का न्याय है। जो उसको भाता है उसको कौन भाएगा? जो उसकी परीक्षा में, जो उसके तोल में पूरा उतरे। हाँ, और अगर कोई उसका भक्त बन जाए, वो फिर उस पर कभी कभार बख्शीश भी कर देता है। वो बख्शने वाला है, वो गुनाहों को बख्श देता है। जो उस प्रभु को भाता है वह वही करता है, और कोई भी जीव उस प्रभु को आदेश नहीं दे सकता। सो पात साहो साहा पात साहिब, नानक रहन रजाई। वह प्रभु सारे संसार का सम्राट है। दरअसल सम्राटों का भी सम्राट है। अतः हे नानक, उसकी रजा में रहना ही उपयुक्त है। सो पात साहो साहा पात साहिब, नानक रहन रजाई।